क्वेश्चन सुनिए बच्चों। फाइंड साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? ठीक, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करिए। एक बच्चे ने आंसर बता दिया है, ठीक है ना। ओके, साइन 15 डिग्री। अच्छा, आप बैकअप क्लासरूम से करके आए हो ना आकाश? कोई बात नहीं, सुनो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान दो बच्चों, हमारे पास सारे के सारे ये फॉर्मूले हैं ना। अब हमें देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो भाई हमें साइन का ही फॉर्मूला लगेगा, बिकॉज यहां पर देख लो जरा, हमने दो फॉर्मूले आपको साइन के पढ़ाए। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक। और साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक। अब यहां पर देखिए, ये सब बैकअप क्लासरूम वाले बच्चे हैं जो कि वैल्यू याद कर चुके हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि वैल्यू याद कर लीजिएगा। आप भी वैल्यू याद कर लीजिएगा। इन सब की जो बेसिक चीजें होती है, वैल्यू याद कर लो, आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में काम आएगा। लेकिन स्कूल में इसकी वैल्यू निकालने के लिए आएगा। तो स्कूल में देखो कैसे करेंगे इसको। साइन, हाँ भाई, 15 डिग्री को ब्रैकेट में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब साइन 15 को आप क्या लिख सकते हो? 45 माइनस 30। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यही क्यों लिखा, तो यही इसलिए लिखा है बिकॉज हमें क्लास 10th में टिग्नोमेट्रिक टेबल में, सुन लो ध्यान से, जल्दी सुनो भाई। 15 को लिखने के क्या क्या स्टाइल हैं। 15 को आप क्या लिख सकते हो? 45 माइनस 30। 15 को आप क्या लिख सकते हो? 60 माइनस 45। 15 को आप क्या लिख सकते हो? 10 डिग्री प्लस 5 डिग्री। 15 को आप क्या लिख सकते हो? 25 माइनस 10 डिग्री। तो इसमें से क्या लिखोगे? कौन कौन सा वैलिड है? ये वाला वैलिड है और ये वाला, बट ये दोनों वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि 15 को आप 45 और 30 के टर्म्स में लिखो, 60 और 45, क्योंकि 45, 30, 60 और 45 की वैल्यू टिग्नोमेट्रिक टेबल में याद है हमें, ठीक। लेकिन हमें ध्यान दें बच्चों, हमें 25 और 10 डिग्री नहीं पता है, हमें 10 डिग्री और 5 डिग्री के बारे में नहीं पता है, समझ गए? तो जो जो वैल्यूज पता है टिग्नोमेट्रिक टेबल में, उसके टर्म्स में हमें लिखना होता है। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या लिखा, 45 माइनस 30 लिखा 15 को। अब बताओ इसमें कौन सा लगेगा? फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा या सेकंड वाला? बताइए कौन सा लग रहा है, देख के बताइए। ये साइन ए माइनस बी है, साइन ए प्लस बी है? सेकंड वाला, ठीक। तो लगा दूं कैसे, मैं आपको लगा के दिखा रहा हूं। साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक। तो यहां से आएगा साइन, और ए की जगह आप क्या रखोगे? 45। चेक कर लो, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं दिखाने के लिए आपको। ए की जगह 45 रखा आपने, और बी की जगह आपने 30 रखा, ठीक। तो 45 माइनस 30, तो यही एक तरीके से क्या है, साइन, थोड़ी जगह बना लेते हैं। यही एक तरीके से क्या है, साइन 45 माइनस 30 15। तो 15 को लिखने का तरीका है बस ये। तो साइन 15 की डिग्री, साइन 15 डिग्री की वैल्यू ऐसे निकलेगी। अब सुनो, साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए, तो साइन ए की जगह 45, साइन ए इंटू कॉस बी, तो कॉस, और बी की जगह 30 डिग्री, माइनस कॉस ए की जगह 45 इंटू साइन बी की जगह 30 डिग्री। देख लो आराम से, वैल्यू रखना आया कि नहीं आया? देखिए वैल्यू रखना आया कि नहीं आया, जल्दी से देख लो, बोलो आया कि नहीं आया, बताओ। ठीक, बस वैल्यू लगाओ, आंसर निकालो। साइन 45 1/√2, कॉस 30 कितना होता है? जितना साइन 60 होता है, यानी कि √3/2,
माइनस। अब अगर आपको cos 30 नहीं पता है, cos 45 नहीं पता है ना, तो प्लीज याद करें घर पे बैठ के 10th क्लास का टेबल, ठीक। और फिर भी ना याद हो तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको एक स्पेशल क्लास दूंगा, क्लास 10th की रिकॉर्डेड, जिसमें इसको याद करना सिखाया गया है। नहीं सीखा है तो सीखो, मैं क्या करूं भाई, एग्जाम तो तुम्हें देना है ना। नहीं सीखा है तो क्लास करो। cos 45 1/√2, sin 30 1/2, सॉल्व करो कितना आएगा, 1 इंटू √3, √3 अपॉन 2 इंटू √2, 2√2, तो √3/2√2, और माइनस, ये माइनस लगा हुआ है, 1 इंटू 1 1 अपॉन में 2 इंटू √2, 2√2, ठीक है, इतना आ गया। अब आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें न्यूमरेटर्स को बस ऐसे ही लिख देना है, √3 - 1 अपॉन 2√2। तो ये आ गई किसकी वैल्यू, ये आ गई किसकी वैल्यू बताइए, sin 15 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। और हो सके तो याद कर लीजिए, और नहीं याद कर सकते तो कोई बात नहीं यार, अपने आप समय तुम्हें याद करा देगा, तुम क्यों ही दिक्कत लेते हो, टाइम तुम्हें अपने आप सब कुछ सिखा देगा। मत याद करो, एक दिन अपने आप याद हो जाएगा, परेशान ना हो। बताइए क्या आप लोग sin 15 निकाल सकते हैं बच्चों, कोई समस्या बताइए। निकाल लो, निकाल लो, पेन ले लो, निकाल लो, निकाल लो, निकाल लो, क्या दिक्कत है, निकाल लो, क्या दिक्कत है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे सर जिसमें वैल्यूज आराम से बैठेगी। हाँ 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 हाँ, यस, प्रत्युष का क्वेश्चन सही है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें वैल्यू आराम से बैठती है, बिल्कुल सही इसका जवाब है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है इसका। भाई आपसे वो नहीं पूछेगा ना, कि कुछ भी थोड़ी ना पूछ लेगा यार, क्या बात कर रहे हो तुम, कुछ भी थोड़ी ना पूछ लेगा भाई, यार एक लिमिटेशन होती है ना यार। अब आप ये बोलो कि यहां पृथ्वी से लेके चंद्रमा तक की एग्जैक्ट डिस्टेंस बता दो, कि कोई एरर ही ना हो, तो ऐसा पॉसिबल है, खुद सोचो, कोई नहीं बता पाएगा यार, ठीक। अब इसको चाहो तो रेशनलाइज कर लो, तो अभी कितना आया, √3 - 1 अपॉन 2√2। अच्छा, कोई अगर ऑफलाइन सेंटर में जाता हो तो आप कंपेयर कर लीजिएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, कोई अगर ऑफलाइन सेंटर में जाता हो तो आप कंपेयर कर लीजिएगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं। बहुत सारे लोग होंगे जो ऑफलाइन में भी जाते होंगे, आप कहीं भी जाते हो, बड़ी से बड़ी जगह पे आप कंपेयर कर लीजिएगा प्लीज, है ना, कि क्या मैं कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप बच्चों को व्हाट्सअप करके बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे ना कि पता नहीं क्या पढ़ा रहा है। अब बच्चों आप चाहो तो रेशनलाइज कर लो, √2 से ऊपर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे और √2 से नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लास 10th में जैसे करते थे, ठीक है। सर रेशनलाइजेशन में तो पूरा डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, खाली √2 देख रहे हो भाई, नहीं बेटा, सुनो सुनो आराम से, जिसके ऊपर रूट लगा रहता है ना उससे मल्टीप्लाई कर लो बस, ठीक, पूरे से नहीं होगा, ठीक। जिससे, जिस पे रूट लगा ना √2 उससे कर लो बस, √2 से ऊपर √2 से नीचे, ठीक। अब √2 को अंदर भेजो, तो √2 इंटू √3 √6 माइनस √2 इंटू 1 √2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा बताओ, 2√2 इंटू, ये देखो 2√2 इंटू √2, ठीक है, 2 ऐसे ही रहेगा, √2 इंटू √2 कितना आ जाएगा, 2 2 टू द 4 आ गया। ये भी आंसर सही है, और पीछे जो था दोनों आंसर सही है, आपको जो मर्जी वो याद कर लो, ये वाली फेमस है, इसको याद किया जाता है।